वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और शो का बहुत अहम पड़ाव एक बार फिर से, क्योंकि आज हम बहुत खास मुद्दे लेकर आए हैं आपके लिए और सब कुछ आपकी कमाई के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे एक तो छटनी का दौर हम देख रहे हैं देश में और बाहर भी, जो बढ़ता ही जा रहा है। और पिछले महीने एक रिपोर्ट भी आई है जहाँ पर हमने देखा है कि कुछ सेक्टर्स में थोड़ा थोड़ा जो है एक रिवाइवल मोड, अगर हम इसको कह सकें, वो आना शुरू हो गया है। लेकिन जो नौकरियां मिलनी शुरू हुई है वो किन क्षेत्रों में मिलनी शुरू हुई है, और जिस तरह से नौकरियां मिल रही हैं, क्या उसको हम एक रिवाइवल की तरह देख सकते हैं या नहीं देख सकते। अच्छा, इसमें भी अगर आप अपनी पहली नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तब आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारे पहलू हैं इस एक मुद्दे के, कोशिश करेंगे कि सब आपको समझा पाए ताकि आप अपनी कमाई की सही प्लानिंग कर पाए। रुचि आनंद, सीनियर डायरेक्टर टैलेंट एंड लर्निंग सोल्यूशन लिंक्डइन इंडिया, हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस बेहद खास चर्चा के लिए। तो फिलहाल रुचि, जॉब मार्केट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, खासतौर से अगर हम आईटी क्षेत्र की बात करें। लगातार रोज़ाना ही रुचि हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड ले ऑफ की बातें सामने आ रही है। हज़ारों की संख्या में जो है वो लोगों को निकाला जा रहा है। लेकिन एक राहत की खबर जो हमने आती हुई देखी वो ये है कि फरवरी के महीने में कुछ कुछ क्षेत्रों में थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन नौकरियां मिलनी शुरू हो गई है। तो सबसे पहले तो रुचि ये बताएं कि इस खबर को आप कैसे देखती हैं, इस करंट माहौल को ध्यान में रखते हुए। थैंक यू कविता, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम देखें थोड़ी राहत तो बिल्कुल है। हमारे प्लेटफॉर्म का जो लिंक्डइन प्लेटफॉर्म का डेटा जो हम देख रहे हैं पिछले महीने का ही अगर हम देखें, उस हिसाब से हमने देखा है कि काफी सेक्टर्स में हमने जॉब्स ग्रोथ देखी है, स्पेशली कंज्यूमर सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन और इवन प्रोफेशनल सर्विसेज। पर जहां तक हम सिर्फ सेक्टर्स की बात करें, मेरा मानना है कि इवन अगर हम रोल स्पेसिफिक देखें, हमारी एक और रिपोर्ट आई है जॉब्स ऑन द राइज, और जो इसी महीने अभी आई है उसके हिसाब से अगर हम देखें, कंपनीज उन काइंड ऑफ रोल्स के लिए फोकस करना चाह रहे हैं जो डायरेक्टली बिजनेस को बढ़ावा देते हैं, कस्टमर रिटेंशन और सस्टेनेबिलिटी। इन टाइप के रोल्स जो है, तो एक ब्लेंडेड सा अप्रोच है जो अगर आप देखें बिजनेस मैनेजमेंट और टेक्निकल ऑल स्किल्स पुट टुगेदर कि क्या टाइप के स्किल्स कैंडिडेट्स के पास हैं, उस पे काफी फोकस है। तो हम ये देख रहे हैं कि सेल्स, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी काइंड ऑफ रोल्स में हमने काफी बढ़ावा देखा है। अब इन सब के अलावा रुचि, एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि क्या हम इसको एक रिवाइवल मोड की तरह क्या ट्रीट कर सकते हैं, क्या वैसे हमें देखना चाहिए। चुनिंदा जगहों पर ही हम देख रहे हैं कि ये नौकरियां जो है मिलनी शुरू हुई हैं, और शायद ये बहुत ही एक बेसिक लेवल की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल की हायरिंग भी नहीं हो रही होगी। रुचि, शायद आप विस्तार से हमको बता पाएंगे इस बारे में। लेकिन इसको रिवाइवल की तरह तो नहीं देखना चाहिए ना, कि देख सकते हैं, क्या कहती हैं आप। अगर आप ये देखें तो अभी का जो माहौल और पिछले 2.5-3 साल से अगर हम देखें, सबसे ज्यादा इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी हमने ओवरऑल देखी है। अगर आप 2021-22 में बिल्कुल एक तरीके का ऑल टाइम पीक था और फिर हमने सडन ड्रॉप देखा। बल्कि पर अभी जो हम देख रहे हैं, कंपनीज अभी भी हायर करना चाहती हैं, पर ऑफ कोर्स काफी स्पेसिफिक रोल्स के लिए। एंड हम जो देख रहे हैं कि ज्यादातर रिक्रूटर्स, इनफैक्ट हम अपने प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं 50% से ज्यादा रिक्रूटर्स एक काफी स्किल्स फर्स्ट अप्रोच से हायर कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि आपका जॉब टाइटल या आप किस कॉलेज से आते हैं उस पे ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देते हुए, पर आपकी क्या स्किल्स हैं, जो ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स पे हम अप्लाई कर सकें, उस पे वो देख रहे हैं। और इससे हम ये भी एक देख रहे हैं कविता कि काफी टैलेंट पूल अनलॉक हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे हम ग्लोबली देखते हैं, अगर स्किल्स फर्स्ट अप्रोच जो रिक्रूटर्स ले रहे हैं, ग्लोबल टैलेंट पूल 9.4x अनलॉक होता है, बल्कि इंडिया में 12x है। सो इस वजह से हम ये देख रहे हैं कि काफी ज्यादा, इवन अगर आप फ्रेशर्स की बात करें, उनके लिए भी ऑलमोस्ट 15% ज्यादा रोल्स
ओपन होने के और अप्लाई करने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। मोर विमेन इन द वर्कफोर्स, उसके लिए भी स्किल्स फर्स्ट अप्रोच ज्यादा क्या 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 कहते हैं रोल्स और ऑप्शंस खोलता है। तो ये हम जरूर देख रहे हैं कि कंपनीज काफी फोकस तरीके से हायर कर रहे हैं और स्किल्स पे फोकस कर रहे हैं, इन डिमांड स्किल्स, बल्कि मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, कस्टमर सर्विस और लीडरशिप, ये टाइप के अगर आप देखें ओवरऑल स्किल्स। और अगर आप हार्ड स्किल्स की बात करें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एसक्यूएल, पाइथन, जावा, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब जो है, ये टाइप के हम स्किल्स का डिमांड अभी भी देख रहे हैं। तो ऐसे में रुचि, अब सवाल ये उठता है कि वो जो तमाम दर्शक जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं और शायद अपनी पहली जॉब इंटरव्यू की तैयारी भी कर रहे होंगे, उन्हें आप इस माहौल में किस तरह के टिप्स देना चाहेंगी? अभी ऐसा माहौल तो है नहीं कि वो बढ़ चढ़ के अपने मनचाहे पैसों का या पैकेज का डिमांड कर सके, ठीक है? और ये भी जानना ज़रूरी है कि आप किस सेक्टर की नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपके पास किस तरह के स्किल्स हैं। अच्छा, ऐसे वक्त में तो कहा भी जा रहा है कि आप जितना हो सके अपनी अपस्किलिंग करने की कोशिश कर ले, जितना हो सके स्किल्स जोड़ने की कोशिश करें। लेकिन पहले जॉब में नर्वसनेस तो होती ही है रुचि, तो किन किन बातों का ख्याल रखें, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अवॉइड कर लेनी चाहिए? और जिस क्षेत्र में अगर आप नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं, अगर वहाँ पर छटनी का दौर बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो क्या जो आपको ऑफ़र किया जाए उस पर लपक लिया जाए क्या? नहीं, आपका सवाल काफी पर्टिनेंट है। अगर हम देखें तो जो अगर आप टिप्स की बात करें फ्रेशर्स के लिए, इस दौर में और इवन आगे के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक लर्निंग माइंडसेट और एक, आपने अपस्किलिंग की बात की, वो माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है। अपने आप को काफी अजाइल रखना और अडेप्टेबल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने चेंज इतना ज्यादा, इतने फास्ट पेस पे देखा है। कंपनीज भी वही देखती हैं कि आपकी क्या एबिलिटी है, कितनी जल्दी आप पिविट कर सकते हैं और कितनी जल्दी आप नए स्किल्स सीख सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर मैं 3-4 चीजें बोलूं, अगर टिप्स के हिसाब से, सबसे पहले तो अपने आप में इन्वेस्ट कीजिए। जो हम लर्निंग की बात कर रहे हैं, जो इन डिमांड स्किल्स मैंने अभी जैसे बताए, उन पे आप फोकस कीजिए, आपके इंटरेस्ट एरियाज पे फोकस कीजिए। एआई टेक्नोलॉजीज पे एटलीस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और उनके कुछ ऑनलाइन कोर्सेज कीजिए। बल्कि अभी अभी लिंक्डइन ने 100 कोर्सेज अनलॉक किए हैं फॉर फ्री। एंड आई मतलब मैं ये बोलना चाहूंगी कि आपके जितने भी दर्शक हैं, ये कोर्सेज का फायदा जरूर उठाएं, क्योंकि ये सबके लिए काफी यूजफुल रहेगा। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि काफी अपने आप को अपडेटेड रखें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से, और अपने आप को अपडेटेड रखोगे तभी हम पिविट कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन में करियर्स नॉन लीनियर हो गए हैं। और जब मैंने बोला कि रिक्रूटर्स काफी स्किल्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो करियर पिविट्स काफी हो रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगी, फ्रेशर्स के लिए बहुत जरूरी है कि अपना प्रोफाइल को अच्छे से अपने बारे में लिखें, अपने आप को समझें, अपनी स्ट्रेंथ्स को समझें। और मैं हमेशा कहती हूँ, योर स्टोरी इज योर स्ट्रेंथ, जिसका मतलब है कि आप बिल्कुल अपनी यूनिक स्टोरी और आपके यूनिक स्किल्स को उभार के प्लेटफॉर्म पे लिखें, और इवन ताकि रिक्रूटर्स उस पे एक्चुअली इंपॉर्टेंस देके आपको जल्दी इंटरव्यूज के लिए बुला सकते हैं। एंड इंटरव्यूज की बात की जाए तो ऑलवेज बी इंटरव्यू रेडी, प्रिपेयर वेल, काफी इन्वेस्ट कीजिए अपना टाइम अपने इंटरव्यूज के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप एज एन इंडिविजुअल कैसे स्टैंड आउट करते हैं। एंड आई एम श्योर द फ्यूचर इज ब्राइट। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी, क्योंकि रुचि हो ये रहा है कि आप किसी भी जॉब पोर्टल पे आजकल जाइए, आपके भी जॉब पोर्टल पे आप तो देख ही रही होंगी, या तो लोग छटनियों की बात कर रहे हैं, या तो नई नौकरियों की बात कर रहे हैं, और जिन लोगों की छटनी हो चुकी है वो यही पूछ रहे हैं, यही सलाह चाह रहे हैं लोगों से कि अब आगे क्या किया जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए।
छटनी होने के बाद ये जो दौर है ना, ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो जाता है, ख़ासतौर से तब जब आपने बहुत लंबा अरसा किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया हो और उस चक्कर में आप काम में इतना व्यस्त हो गए कि आपने अपना एक और करियर के बारे में सोचा नहीं, अपने आप को आपने अपस्किल नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया। तो वो लोग जिनकी छटनी हुई है, एक तो ये काफ़ी दुख की बात है, काफ़ी परेशानी का समय हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए अगर उन्होंने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग सही तरीके से नहीं की, क्योंकि आपका सोर्स ऑफ इनकम एक झटके में जो है वो चला जाता है। तो अब वो अपनी सेकेंड इनिंग, अगर मैं इसको कह सकूँ सेकेंड इनिंग, तो रुचि वो कैसे प्लान करें? बिल्कुल सही बात है। मुश्किल दौर ज़रूर होता है, पर क्योंकि एक अगर मैं आपको बोलूँ कि हम सिर्फ ये एक चीज कह सकते हैं कि क्योंकि स्किल्स फर्स्ट अप्रोच पे फोकस रिक्रूटर्स का है, आप निराश नहीं होइए और बहुत जरूरी है कि आप अपने काम के रिलेटेड स्किल्स को ज्यादा हाईलाइट कीजिए और उन्हीं पे और अपस्किल कीजिए। क्योंकि एक और मैं डेटा पॉइंट कविता यहाँ देना चाहती हूँ कि छटनी एक तरफ हो रही है, पर ग्लोबल टैलेंट शॉर्टेजेस एज पर सम रिपोर्ट्स आर ऑन अ 16-year हाई। मतलब एक तरीके से स्किल्स गैप भी बढ़ता जा रहा है। तो जितनी जल्दी अगर हम निराश ना होके और अलग अलग सेक्टर्स और जैसे ये इन डिमांड स्किल्स हैं उन स्किल्स पे और ट्रांसफरेबल स्किल्स पे फोकस करें, और ना कि सिर्फ कि हम इसी इंडस्ट्री से हैं तो हम दूसरी इंडस्ट्री में नहीं जा सकते, इस पे ना सोचते हुए अपने प्रोफाइल को भी अगर आप स्किल्स फर्स्ट अप्रोच से प्रेजेंट करें, उससे काफी फर्क पड़ता है। क्योंकि हमारा अभी तक इतने सालों में जब जो लोगों का काफी एक्सपीरियंस है, हमारा सोचने का तरीका यही है कि हमने अगर इस एक ऑर्गेनाइजेशन या एक सेक्टर में काम किया है, हमको उसी सेक्टर में नेक्स्ट और जॉब्स ढूंढने चाहिए। पर जो हम देख रहे हैं कि काफी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो अपनी स्किल्स को हाईलाइट कीजिए और कंटिन्यू टू फोकस ऑन अपस्किलिंग अपनी रिलेटेड स्किल्स एज वेल एज जो इन डिमांड स्किल्स हैं उस पे जरूर इन्वेस्ट कीजिए, एंड आई एम श्योर दैट यू विल सी द बेनिफिट। ये रुचि, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतनी बारीकी से इस पूरे मुद्दे पे चर्चा की और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं और अब शो का वो पड़ाव जिसका दर्शकों